Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो अब तीसरे हफ्ते में चली गई है और इसी बीच रूस पर अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और बाकी के G7 देशों ने रूस पर अपने आर्थिक प्रतिबंधों को बढ़ा भी दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस लगाए हैं। अमेरिका ने रूस से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये रूस का प्रमुख सोर्स है कमाई का। इन तमाम प्रतिबंधों से रूस अब बौखला गया है और अब इस लड़ाई को वो स्पेस तक यानी कि अंतरिक्ष तक ले जाने पर आमादा है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हां, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर अब रूस ने धमकी दी है। रूस ने धमकी दी है कि उसके खिलाफ लगे पश्चिमी देशों और अमेरिका के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बन सकते हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस के प्रमुख ने ये चेतावनी दे दी है और दंडात्मक उपायों को उठाने का आह्वान किया, यानी कि सैंक्शंस को लिफ्ट करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई है तभी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी कई दिन पहले की बात है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि ISS इन हालातों में भारत या चीन पर गिर सकता है। पश्चिमी देशों और अमेरिका के लगातार बढ़ते प्रतिबंधों के बीच रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने रोसकोमोस इस बात का उन्होंने संकेत दिया है कि वो आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन तक स्थापित कर सकते हैं। हालांकि इस काम में उसको कुछ समय जरूर लगेगा। हालांकि इस बीच रूस की न्यूज एजेंसी टैस ने भी बताया है कि इस बीच अंतरिक्ष स्टेशन का जो ऊंचाई है वो बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि रूस की धमकी के बाद से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क वनडेहे 2 और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कजाकिस्तान में उतरने का प्लान बना रहे हैं। अब आखिर है क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो आपको बता दें कि ये अंतरिक्ष में स्थित एक हाईटेक लैब है। ये करीब 330 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित है और पृथ्वी का ये चक्कर काटती रहती है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना लंबा है ये स्टेशन और इसका सोलर पैनल 1 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन कनाडा, यूरोप और जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 15 देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के तहत होता है। अमेरिका और रूस पिछले 24 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रखरखाव के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ दोनों के तालमेल से 21वीं सदी की कई महत्वपूर्ण खोजें भी हुई हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हालात को बिल्कुल बदल दिया है। रूस की धमकी के बाद से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क वनडेहे ने यह फैसला लिया है या ये प्लानिंग है उनकी, जैसे हमने आपको बताया कि वो बाकी के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कजाकिस्तान में लैंड कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं खतरा वाकई में बना हुआ है। आपको बता दें कि ये जो स्पेस स्टेशन है इसके 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। एक हिस्से को रूस ऑपरेट करता है और दूसरे को अमेरिका। 1998 में रूस और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट ने एक साथ इस स्पेस स्टेशन में कदम रखा था और तभी से दोनों के बीच साझेदारी जारी है।